नहीं है, बात समझोगे। भारत रत्न जो दिया जाता है वो 4 श्रेणी है। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, चौथा है पद्मश्री। देखो इधर समझो, भारत रत्न है ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इधर देखो, गप नहीं करो। भारत का जो सबसे बड़ा प्राइज है भारत रत्न, ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ प्राइज है। अगर बात करेंगे तो ये कला, अगर कोई आदमी कला में कोई अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा लिखा है या बहुत अच्छा कुछ किया है, या साहित्य में मिलता है, विज्ञान में मिलता है, सार्वजनिक सेवा में मिलता है, खेल में मिलता है ना, सामाजिक कार्य में मिलता है। बताओ तो खेल में अभी रिसेंटली किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर। कि ये जो है भारत रत्न दिया कब से जाने लगा? भारत तो आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 में जब आजाद हुए, संविधान हम लोग का बनकर तैयार हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो भारत रत्न 1954 से दिया जाने लगा। कब से? 1954 से। और पहला जो भारत रत्न 1954 में 3 आदमी को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पे अभी हम लोग टीचर्स डे मनाए। उनके बाद जो है सीवी रमन, जो भारत के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिनको नोबेल भी मिला है, नोबेल प्राइज। और तीसरा का जो नाम है श्री राजगोपालचारी, है ना। इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रदान करने का प्रक्रिया क्या है? अगर भारत रत्न तुमको मिलेगा या किसी को मिलेगा, प्रोसेस क्या है उसका? तो देखो, यह पुरस्कार जो है ना, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? दिल्ली राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। कोई समारोह होना चाहिए, कोई विशेष समारोह के दौरान ही यह दिया जाएगा। इस मेडल को जो देख रहे हो, अच्छा से देखो, भारत रत्न को गौर से देखो। अब इस रत्न को, इसमें देखो, कोई कैश प्राइज नहीं है, याद रखो। भारत रत्न को गौर से देखो। इस मेडल में जो है एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और कोई नगद राशि या विशेष अधिकार नहीं है, नगद राशि कुछ नहीं दिया जाता। ये अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। कोई व्यक्ति को भारत रत्न मिल गया। एगो पाकिस्तान का पुरस्कार है, हिलाले पाकिस्तान। अब इसका क्या मतलब है वो पाकिस्तानी समझेगा। ऐसा प्राइज देता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है ना। पीपल का पेड़ पत्ता के भांति आकार का होता है। इसमें फ्रंट में सूर्य आकार का चक्र बना हुआ है। कैसा? सूर्य आकार का। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए भारत रत्न में जो किस आकार का है, तो सूर्य आकार का है। और भारत रत्न इसमें लिखा रहता है। 2 चीज आगे का पत्ता में, 2 चीज है। एक तो भारत रत्न लिखा हुआ है और दूसरा चीज इसमें सूर्य का आकार है। नेक्स्ट, पीछे पलटाओगे पत्ता का पीछे साइड, यानी भारत रत्न का पीछे साइड में आएंगे तो अशोक चक्र बना हुआ है। याद रखोगे, राष्ट्र चिन्ह अशोक सिंबल बना हुआ है। और पीछे में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। आगे क्या क्या है? आगे लिखा हुआ है भारत रत्न और सूर्य का चिन्ह है। और पीछे पलटाओगे भारत रत्न को तो एक लाइन लिखा रहेगा सत्यमेव जयते। और जो है क्या चीज? अशोक चक्र बना हुआ है ना। 2 चीज लिखा हुआ है, 2 चिन्ह है। आगे है सूर्य का चिन्ह और पीछे है अशोक चक्र। भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति का योग्यता क्या? योग्यता नहीं, योग्यता के बारे में बात करेंगे। ये जो है भारत के नागरिक को भी दिया जाएगा, विदेशी पाकिस्तानी को भी मिला। एक पाकिस्तानी है जिसका नाम है अब्दुल गफार खां। इसको भी जो है 1987 में, अब बोलोगे सर क्या जरूरत था? नहीं, इंडिया में रहे थे वो, बहुत सारा इंडिया के लिए भी काम करके गए। बाद में पाकिस्तान शिफ्ट हुए। इंडिया के लिए इतना बढ़िया काम किए कि मजबूर हो गया इंडिया वाला। नहीं, ये आदमी तो दिल से बहुत बढ़िया आदमी है, गुड आदमी है, बहुत इंडिया के लिए काम करके गया। इसलिए भारत सरकार अब्दुल गफार खां को नॉमिनेट कर दिया। और एक विदेशी है जिसका नाम है, देखो यहाँ, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को 28 साल काला होने की वजह से जेल में रखा गया था। इसीलिए बोला नहीं, बाप रे, ये तो उसको नोबेल प्राइज भी मिला है। नेल्सन मंडेला को 2 प्राइज, याद रखोगे। 2 विदेशी को मिला है, एगो पाकिस्तानी है, एगो अफ्रीकन है।
एगो का नाम है अब्दुल गफार खान और एगो का नाम है नेल्सन मंडेला, याद रखोगे। अब आगे बात करते हैं, कम से कम एक साल में 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। बस सर 2024 में तो सर 5 लोग नॉमिनेट हुआ। अब सरकार का मर्जी, सरकार बोलेगा हम 10 देंगे तो देंगे। नियम है एक साल में 3 ही व्यक्ति को भारत रत्न मिल सकता है। कितना? 3। और इसमें अभी तक 2025 तक 1954 से 1954 से 2024 तक का बात करें, जो 2024 में 5 आदमी नॉमिनेट हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक मात्र 53 लोगों को भारत रत्न मिला है। कितना? 53 लोगों को भारत रत्न मिला है। 2014 में सचिन तेंदुलकर, पूछा जाएगा सबसे कम उम्र में किसको मिला है भारत रत्न? सचिन तेंदुलकर, क्योंकि उम्र निकल जाता है अच्छा काम करने के लिए, है ना। पूरा उम्र खत्म हो जाता है, जब पूरा जर्जर स्थिति हो जाता है तब बोलता नहीं भाई देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, तब भारत रत्न के लिए नॉमिनेट होता है। सचिन तेंदुलकर का अभी उम्र है कितना हुआ है? 40-50-55 साल या जो 60 साल, जो भी एवरेज में हुआ होगा, लेकिन उनका अभी बहुत सारा उम्र बाकी है, लाइफ बाकी है। इतना कम उम्र में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति है। मरनों उपरांत, पहले भारत रत्न शुरू किया था तो बोला था मरने के बाद नहीं देंगे भारत रत्न, फिर बोला नहीं नहीं भाई मरने के बाद तो एक आदमी को तो देना जरूरी है, लाल बहादुर शास्त्री को। अचानक 64 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, 66 में उनका देहांत हो गया। तो लाल बहादुर शास्त्री, याद रखोगे, इनको जो है मरनों उपरांत सबसे पहले दिया गया है। सर अभी तो 2024 में भी तो कर्पूरी ठाकुर मर गए थे, उनको भी तो अभी तो वो तो कब डेथ किए थे, उनको भी तो अभी कर्पूरी ठाकुर को मिला है। तो सबसे पहले मरनों उपरांत, मरने के बाद सबसे पहले अगर किसी को भारत रत्न मिला है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री है। और इसमें इंसिडेंट है, सुनोगे तो बड़ा हंसी लगेगा। नेहरू जी बोले राजेंद्र प्रसाद को, ओ सुनिए ना राजेंद्र जी, मेरा नाम नॉमिनेट कर दीजिए तो हमको भी भारत रत्न, ठीक है। मतलब नेहरू जी जिंदा रहते हुए उनको, अब मोदी जी बोलेंगे हमको मेरा नाम, तुमको बोलेंगे बुआ सुनो ना तुमको 500 रुपया देते हैं हम, मेरे लिए गिफ्ट खरीद के लेके आओ दो सबके सामने, अच्छा लगेगा, जचेगा। भारत रत्न भारत का प्रधानमंत्री के हैंड में पूरा पावर रहता है, किसको दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। नेहरू जी खुद रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए अपने को नॉमिनेट करवाए, जचता है। उसका बेटी इंदिरा गांधी भी वही काम की, बोले कि हमको भी लिख दो मेरा नाम लिख दो ना, क्या जाता है। अब लोग जचता नहीं है। अब मोदी जी का कार्यकाल में वो खुद अपने आप को देगा भारत रत्न, कि जचेगा नहीं, नॉट एडजस्टेबल नहीं लगता है, बात समझे। 2024 का डाटा नहीं भूलोगे, लास्ट 2024 में अभी मिला है, 2025 में नॉमिनेट नहीं हुआ है। बिहारी को भी मिला है, कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, है ना, इनको मिला है, ये भी मरणोपरांत। राजनीतिज्ञ हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, ये जिंदा हैं। बीजेपी का निर्माण इन्होंने और अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलकर किया था। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, भारत में एनईपी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आया, इन्हीं के वजह से, पढ़े हो। चौधरी चरण सिंह, जनता पार्टी। एम स्वामीनाथन, हरित क्रांति का जनक, भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया इन्हीं के वजह से आया। 2024 में 5 व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति जीवित हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, बाकी जो है वो सब चल बसे हैं, बाकी सबका देहांत हो गया है। और ये 5 व्यक्ति जो है अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा गरिमा है, बहुत बड़ा में देश का सम्मान है। हरित क्रांति का जनक, इनको तो कब का मिल जाना चाहिए, नहीं मिला। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, है ना, कर्पूरी ठाकुर, ये लोग अपने आप में सही मायने में बोले तो बहुत उच्च स्तरीय लोग हैं। तो ये 2024 का डाटा कभी नहीं भूलोगे।